वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं लेके आती हूं मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जॉब वैकेंसी, साथ ही और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं आज की वैकेंसी क्या है। तो गाइज, आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा, ये एक फेलोशिप है जो कि इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप 2021 का एप्लीकेशन है। और इसका डेडलाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 31 जनवरी 2021 है। तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं कि इससे जुड़ा हुआ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और आपको मैं अभी बता दूं कि इसमें बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा एज ए फेलोशिप, जो इसका अमाउंट है 60,000, जो कि एक अच्छे खासे जॉब के जैसे अमाउंट है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेट्स मूव। गाइज, ये एप्लीकेशन ओपन फॉर ऑल है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या पीएचडी कर रखी है, और लेकिन सब में आपका डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, 60% मार्क्स के एबव मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है। एज की बात करें तो 35 ईयर एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 31 ऑफ 2021। और बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये रहा इसका साइट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या प्रेफरेंस है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, ये सब समझते हैं। चलिए, तो गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, स्मार्ट सिटीज फेलोज ब्रिंग पैशन एंड एनर्जी टू द टॉप but exciting work of implementing cutting edge high impact solution to the key urban problems। यानी कि कोई भी अर्बन प्रॉब्लम को लेके जिसके पास विजन हो और अच्छा खासा स्टूडेंट जो फेलो हो, वो रिसर्च करके बता सके कि कौन सा पार्ट है जहाँ की इंटरवेंशन किया जा सकता है या फिर कहाँ कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। तो गाइज यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दिए गए हैं कि 2019 में 39 यंग प्रोफेशनल को चुना गया था। वहीं पे 2020 के लिए 57 फेलोज़ को सिलेक्शन किया गया था और 2021 के लिए अभी आवेदन मांगे गए हैं। सिलेक्शन के बाद आपको 2 वीक्स का इंडक्शन प्रोग्राम दिया जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ दिया गया है कि ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम 60% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट डिवीज़न वहाँ भी 60% मार्क्स है, या फिर पीएचडी होना चाहिए। तो कैंडिडेट, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जहाँ से आपने ये सब कोर्स कर रखा है तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो है अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा गवर्नेंस, अर्बन मोबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेल्थ। गाइस, तो यहाँ एमएसडब्ल्यू वाले स्टूडेंट इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट तो इसने दे ही रखा है, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर द फॉलोइंग फील्ड्स बट नॉट लिमिटेड टू। यहाँ की लिमिटेड टू नहीं है, नहीं कि ऐसा है नहीं कि जो यहाँ पे नाम दिया गया उसी ब्रांच के उसी फील्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अगर डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि जो कि डायरेक्ट आपको जो मिशन डायरेक्टर होगा उसको लेके आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब दिया गया है। जिसमें आपको टाइम टू टाइम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिप्रेजेंटेशन, मिड टर्म प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन, एनुअल प्रोसेस प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कंपेंडम रिपोर्ट, साथ ही इंडिविजुअल रिपोर्ट भी जमा करना होगा टाइम टू टाइम। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट प्रेफरेंस मिल सकता है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है रिलीवेंट फील्ड का, जो कि किसी पब्लिश्ड वर्क हो सकता है या फिर पॉलिसी पेपर हो सकता है, कोई तरह का मॉनिटरिंग किसी प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है या किसी स्कीम्स पे, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात करें कि एज लिमिट की, तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और जो कि आपको मैं शुरू में ही बता दी हूँ कि 31 मार्च से तक काउंट किया जाएगा आपका एज। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि किसी भी
कैंडिडेट को अट्रैक्ट करती है। दो चीज़ होता है, एक होता है कि किस चीज़ पे काम करना है और किसके साथ काम करना है, और दूसरा होता है कि सैलरी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एज ए फेलो आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। वहीं आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली रहेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो वो 1 ईयर का होगा और वो एक्सटेंड हो सकता है 1 साल और के लिए, अगर आपको मिशन डायरेक्टर को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो। गाइस छुट्टियों की बात करें तो आपको 8 डे का ही छुट्टी मिलेगा। TNDA की बात करें तो गाइस आपको बहुत अच्छा एरोप्लेन का टिकट मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक क्लास का, साथ ही AC 2 टायर का टिकट मिलेगा अगर आप किसी भी वर्क से रिलेटेड किसी भी सिटी में जा रहे हैं, किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट करने या फिर कोई भी तरह का काम करने। और साथ ही आपको अगर उस सिटी में जाते हैं और रुकते हैं तो होटल के पेमेंट भी आपको 1500 रुपया पर डे के हिसाब से आपको एकोमोडेशन का रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। साथ ही आपको 350 पर डे ट्रैवल, जो कि लोकल ट्रैवल अलाउंस होता है, वो मिल सकता है, या फिर उसमें फूड भी इंक्लूडेड रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यानी कि फेलोशिप की बात करें तो वो 60 कैंडिडेट को चूज करना है। जब आपका फेलोशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो गाइज ये फुल डिटेल थी जो कि इंडियन स्मार्ट सिटी फेलोशिप 2021 के बारे में था, जहाँ की आपको स्क्रीन पे भी कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं। तो गाइज आपको अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है और आपको हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरह अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं इस तरह के और भी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू गाइज। गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट आप उस वैकेंसी को देख सकते हैं, फेलोशिप को देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।